विशालकाय बाघिन का बदला। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर रंगीन शेर होते हैं। 4 रंगीन शेर आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपस में तो बहुत जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वह जंगल के जानवरों पे बेतहाशा अत्याचार करते हैं। वह किसी पे कोई रहम नहीं करते। उनको जो भी हंसता खेलता परिवार दिखता उस पे अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देते। उनका आतंक उनके जंगल में बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा था। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत परेशान थे। कुछ जंगली जानवरों ने तो उन जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल ही चले गए थे। इस तरह से उस जंगल में जानवरों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। जनसंख्या कम होने से अब इन शेरों को शिकार मिलना कम हो गया था। तब शिकार मिलने के कम होने की वजह से ये शेर अब दूसरे जंगलों पे भी अटैक करने लग गए थे। इसी तरह से एक बार 2 रंगीन शेर दूसरे जंगल के अंदर घुस जाते हैं, जो एक बाघ का जंगल होता है। उस जंगल में जाके वहाँ पे उनको जो जानवर दिखते हैं उन पे वो अटैक कर देते हैं और उनको वहीं पे मार के उनको खाने लग जाते हैं। जब वो उनको मार के खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बाघ आ जाता है। वह बाघ जो होता है वह देखता है, अरे ये कौन शेर मेरे जंगल में आके मेरे जानवरों को खा रहे हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह बाघ उन दोनों पे अटैक कर देता है पीछे से और उन दोनों को वहीं पे ही मार देता है। उसके बाद उनकी दोनों की लाशों को वो एक संदूक के बक्से में अंदर बंद करके नदी के अंदर बहा देता है, जो नदी उन जंगली शेरों के जंगल में जाती है। जब वो बक्सा जब बहता बहता उन जंगल के पास जाता है तब वहाँ के जंगली जानवर उस संदूक को लेके उस राजा के पास पहुँचते हैं। जब राजा उस संदूक को खोलता है देखता है तो उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती है। वह क्या देखता है, उसके ग्रुप के जो 2 शेर होते हैं वो उसमें मरे हुए होते हैं और उसमें एक खत भी लिखा होता है। उस खत के अंदर ये लिखा होता है कि अरे ओ रंगीन शेरों के ग्रुप, तुमने अपने जंगल में तो तबाही कर रखी है, लेकिन तुमने मेरे जंगल में आने के पे तबाही करने की कोशिश करी, ये बहुत गलत किया। अभी तो ये इल्ज़ाम तुम देख लो, जो आया मैंने उनको मार दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे जंगल की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे जंगल में आके तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा तुम सबको। इस चीज़ को देख के वो जो रंगीन शेरों का राजा होता है वो बोलता है, ये इतने से बाघ के अंदर इतनी शक्ति कैसे आई, इतनी पावर कैसे आई और इतना घमंड कैसे है, इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है। वह अकेला हम लोगों को चैलेंज कर रहा है, ये जानते हुए कि हम कितने सारे रंगीन शेर हैं। उसके बाद वो राजा रंगीन शेर होता है, एक शेर को बोलता है, जाओ तुम इसका पता लगा क्या। तब वह शेर भागा भागा दूसरे जंगल में जासूसी करने लग जाता है। जब वह उस जंगल में जाता है तो वह क्या देखता है, वो जो बड़ा सा बाघ होता है वो ज़्यादातर अपनी गुफा के पास जाता है तो वह अपनी बीवी से मिलता है। उसकी बीवी एक विशालकाय बाघिन होती है, वह बहुत बड़ी होती है। वो शेर जब उसको देखता है तो उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती है। तब उसको सब कुछ समझ में आता है। वो समझता है, अरे ये इतनी विशालकाय शेरनी वो बाघिन है, इसी वजह से ये बाघ इतना इतराता है, इसको किसी से डर नहीं लगता। अब समझ में आया। तभी वो बाघिन उस बाघ से आपस में बात कर रहे होते हैं। तब बाघ बोलता है, अरे बेबी आपको अभी आराम करना चाहिए, आपको अभी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि अभी आप प्रेग्नेंट हो। तब वो बाघिन बोलती है, हाँ मेरे बाघ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, अब कुछ दिनों में ही हमारे बच्चे होने वाले हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों के साथ इस जंगल में बड़े प्यार से रहेंगे। सारे जंगल के जानवर भी अपने नए मेहमानों का इंतज़ार करने के लिए बड़ी प्यार से कोशिश करते रहते हैं। इस चक्कर में हर डेली कोई ना कोई जानवर अपनी बाघिन रानी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते रहते हैं। और वो इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी